हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। इससे पहले के अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। भक्तजनों, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि है और आज दिन गुरुवार का है। तो आइए अब हम प्रारंभ करते हैं माघ मास के महात्म का अगला अध्याय। पहले के अध्याय में आपने जाना किस प्रकार ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे सूत नंदन, भगवान जलशयी वहाँ कैसे प्राप्त हुए और किस विधि से उनकी पूजा की जाती है। तब श्री सूत जी ने जो कुछ भी वर्णन किया उसका महात्मा आज की कथा में आप सुनिए। श्री सूत जी कहने लगे, पूर्व काल में वास्कल नाम से प्रसिद्ध दानवों का एक बहुत बड़ा राजा था। वह बहुत बहुत बलवान और संपूर्ण देवता, गंधर्व, नाग और राक्षसों के लिए भी अजय था। उस महाबली दानव ने संपूर्ण भूमंडल को अपने वश में करके दैत्यों की सेना को साथ लेकर देवलोक पर चढ़ाई कर दी। वहां देवताओं और असुरों को में एक संग दूसरे का संहार करने वाला बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में दानव राज वाकली ने सेना तथा सामग्री सहित देवराज इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली। तब देवराज इंद्र ने देवताओं के साथ स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर श्वेतद्वीप निवासी भगवान विष्णु की शरण ली, जहाँ शेषनाग की सैया पर श्री हरि योग निद्रा की स्वीकार कर शयन कर रहे थे और देवी लक्ष्मी उनके युगल चरणावृंद की सेवा में लीन रहती है। वहां पहुंचकर देवताओं ने सब ओर से वैदिक सूक्तों द्वारा भगवान विष्णु का भक्तिपूर्वक स्तवन किया। फिर जगदीश्वर भगवान श्रीहरि विशैया से उठकर देवराज इंद्र से बोले, हे सहस्त्र, इस समय तीनों लोकों में कुशल तो है ना? तुम संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर यहाँ कैसे आए हो? तब देवराज ने कहा, हे भगवान, राज वशकली भगवान शंकर से वरदान पाकर बड़ा बलवान हो गया है। वह तो देवताओं द्वारा युद्ध में अजय है और उसने युद्ध भूमि में मुझे भी परास्त किया है। हे मधुसूदन, इस समय वह स्वर्गलोक में निवास करता है और इसी कष्ट से मैं संपूर्ण देवताओं के साथ आपकी शरण में आया हूँ। प्रभु, पूर्व काल में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के भय से तथा अन्याय दुरात्मा देवताओं के आतंक से मैंने आपसे हम सब देवताओं की हमेशा रक्षा की है। अतः इस बार महाबली दानव वकली से भी आज हमारी रक्षा कीजिए। देवेश, आपको छोड़कर हम देवताओं के लिए दूसरा कोई उत्तम आश्रय नहीं है। तब श्री भगवान कहने लगे, इंद्र, समय आने पर मैं स्वयं उस दानव को दंड दूंगा, इसलिए जब तक वह समय नहीं आता तब तक तुम कहीं तीर्थ भूमि में रहकर बड़ी भारी तपस्या करो। तब देवराज इंद्र ने कहा कि हे जगदीश्वर, मैं उस दैत्य का नाश करने के लिए किस क्षेत्र में तपस्या करूं, यह आप ही बताइए। भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, चमत्कारपुर का क्षेत्र सिद्धिदायक है, इसलिए तुम वहीं जाकर उसके वध के लिए तपस्या करो। फिर देवराज इंद्र ने कहा, हे केशव, हम नवराज वाकली से डरे हुए हैं, इसलिए आपके बिना वहां नहीं जाएंगे। इसलिए आप भी हमारे साथ स्वयं वहां चलिए। आपसे सुरक्षित होकर ही मैं वहां भारी तपस्या कर सकूंगा। फिर भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर देवताओं और लक्ष्मी जी के साथ चमत्कारपुर के क्षेत्र में पदार्पण किया। उस समय देवताओं ने अपने लिए पृथक पृथक आश्रम बनाए। भगवान विष्णु ने वहां के प्राचीन और सुविस्तृत कुंड में क्षीर सागर का आवाहन किया और श्वेतद्वीप की तरह वहां भी वे शयन करने लगे। उस समय सब देवता उनके चारों ओर विनीत भाव से खड़े होकर उनकी स्तुति करते थे। फिर आषाढ़ कृष्णा द्वितीय पूर्णिमा मास की गणना के अनुसार श्रावण कृष्ण द्वितीया का शुभ अवसर आने पर बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र से कहा कि हे पुरंदर, आज अंशु शयना नाम वाली तिथिया है। यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यह तिथि सुनकर देवराज ने शास्त्रोक्त विधि से व्रत करके उस दिन जलसा विष्णु जी का पूजन किया और इसी प्रकार 4 महीने तक प्रत्येक तृतीया के दिन वे श्रीहरि का पूजन करते रहे। इससे वे दिव्य तेज से संपन्न हो गए। इन्हें तेज रूप में देखकर भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे इंद्र, अब तुम संपूर्ण देवताओं के साथ वाकली का वध करने के लिए जाओ, तुम्हारी विजय अवश्य होगी। देव शत्रु को मारने के लिए मेरा यह सुदर्शन चक्र भी तुम्हारे साथ जाएगा। ऐसा कहकर श्रीहरि ने दानवों का संहार कर डाला। दानव राज वाकली भी चक्र से मस्तक कट जाने के कारण ब्रज के मारे हुए पर्वत की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े और बहुत से शूरवीर वलोमत दानव युद्ध से मारे गए। इस प्रकार दैत्य सेना का संहार करते हुए सुदर्शन चक्र पुनः भगवान विष्णु के हाथ में आ गया। वे इंद्र आदि देवता भी निर्भय होकर पुनः भगवान विष्णु के समीप आए और उन्हें प्रणाम करके बोले, देवेश, आपके प्रभाव से हमारे सब शत्रु मारे गए और त्रिलोकी का अंक राज्य फिर हमें प्राप्त हो गया। अब हमारे लिए सदैव कल्याण करने वाला, हमारे शत्रुओं को भय से पहुंचाने वाला जो भी कर्तव्य हो उसका उपदेश दीजिए। तब श्री भगवान कहने लगे, देवता गणों, मुझे तो संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए पवित्र जल से भरे हुए इस कुंड पे अब सदैव निवास करना है। इसलिए तुम्हें प्रतिवर्ष यहाँ आकर प्रयत्न पूर्वक चातुर्मास में होने वाली अश्विनी में करना चाहिए, जिससे तुम्हारे शत्रु होंगे ही नहीं। दूसरा, जो भी मनुष्य शक्ति पूर्वक यहाँ आकर मेरी पूजा करेगा वह साधु पुरुषों के लोक को प्राप्त होगा।
इंद्र, अब तुम स्वर्ग में जाकर राज्य करो, जब फिर आवश्यकता हो तब यहीं आकर मुझसे मिलना। श्री सूत जी कहते हैं, इसके बाद देवराज इंद्र भगवान विष्णु को प्रणाम करने चले गए और भगवान लोक के हित के लिए वहीं रहने लगे। हे ब्राह्मणों, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से उनचलशा भगवान विष्णु की पूजा करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। सब देवताओं ने मिलकर वहाँ द्वार का निर्माण किया है। वहाँ चौमासे में भगवान विष्णु का पूजन करके मनुष्य मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। और इस तरह सभी मनुष्यों को उस द्वारका की पूजा भी करनी चाहिए और हमेशा मनुष्य को उसका प्रयास करना चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं, हे विप्रभु, उसी क्षेत्र में एक दूसरा कुंड भी है जो विश्वामित्र ऋषि के द्वारा प्रकट किया गया है और वह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तब ऋषियों ने पूछा, हे सूत नंदन, विश्वामित्र मुनि का वह निर्मल तीर्थ किस समय वहाँ प्रतिष्ठित हुआ? सूत जी कहने लगे, हे द्विजवरों, वहाँ पहले से ही एक साधारण झरना था जो पृथ्वी पर महात्म से युक्त होकर बहता था। फिर उसी में देवनंदी गंगा वहाँ स्वयं आकर स्थित हुई, जिसमें स्नान करने वाला पुरुष तत्काल सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और जो मनुष्य वहाँ पितरों के उद्देश्य से श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कर्म करता है उसका वह श्राद्ध पितरों को अक्ष वृद्धि प्रदान करने वाला होता है। उस उत्तम तीर्थ में जो कुछ दान, होम, जप आदि सत्कर्म किया जाता है उसका अनंत फल प्राप्त होता है। एक समय की बात है, याद बाण से घायल हुई एक हिरनी उस देव नदी के जल में घुसी और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। उस पुण्य जल के प्रभाव से वही हिरनी स्वर्गलोक में मेनका नामक अप्सरा हुई। वह अप्सरा उस तीर्थ के प्रभाव का स्मरण करती हुई चैत्र शुक्ल तृतीया को रविवार और भरणी नक्षत्र का योग होने पर सदा वहां आकर स्नान किया करती थी। किसी समय वैसा ही योग आने पर मुनीश्वर विश्वामित्र भी कहीं से घूमते हुए उस तीर्थ में आ गए। इधर मेनका भी देव दर्शन के लिए स्वर्ग लोक से आ गई और भगवान की पूजा करके स्वर्ग में जाने लगी। तब तक उसकी वहां इधर उधर घूमते हुए मुनिवर विश्वामित्र पर नजर पड़ी। उन्हें देखते ही मेनका काम के अधीन हो गई और शीघ्रता पूर्वक उनके समीप गई। अदृश्य पूर्व सुंदरी को देखकर मुनि ने पूछा, कल्याणी, तुम्हारा शुभ हो। मन, वाणी और क्रिया के द्वारा भगवान विष्णु के चरणों में तुम्हारी अविचल भक्ति हो। क्या तुम सदाचार और विनय से युक्त होकर ये बोलती हुई सदैव अपने प्रियतम के चरणावृंद की सेवा में संलग्न रहती हो? क्या तुम्हें सदा अपने पति की प्रियतमा होने का सौभाग्य प्राप्त है? क्या पति के सामने या परोक्ष में भी तुम दान आदि से अपने बंधु बांधव और सुहृद का सत्कार करती हो? क्या तुम पति के सो जाने पर सोती हो और उनके जागने से पहले उठ जाती हो? क्या प्रातः काल उठकर तुम प्रतिदिन अपने घर में स्वयं झाड़ू लगाती हो या देवताओं को नमस्कार करके घर के गुरुजनों को प्रतिदिन प्रणाम करती हो और उन सबको अपनी शक्ति के अनुसार अन्न जल देकर फिर सबके बाद भोजन करती हो? क्या जल जंतुओं की रक्षा करती हो और अपने सघन वस्त्र से पानी को 7 बार छानकर पीती हो? कभी सूर्यास्त के समय तुम भोजन तो नहीं करती और अपने सेवकों, कुटुंबजनों और विशेषतः साधु जंतुओं को दिए बिना तुम भोजन नहीं करती? क्या तुम दया भाव से युक्त होकर शरीर को कर क्लेश देने वाली जू, खटमल और मच्छर आदि का भी पुत्र की तरह पालन करती हो? क्या साधु पुरुषों के मुख से प्रतिदिन भक्ति पूर्वक कल्याण में ही हो और सुनकर आदर के साथ उसका भी पालन करती हो? क्या पवित्र शास्त्र कथा सुनकर भी तुम शास्त्र का वाचक और उसकी विशेष व्याख्या करने वाले विद्वान का पूजन करती हो? क्या प्रतिदिन शिव मंदिर में अपनी शक्ति के अनुसार तुम संगीत वाद आदि की व्यवस्था करती हो और भेंट पूजा उपहार चढ़ाती हो? क्या तुम साधु पुरुषों को उनका पूरा शरीर ढकने के लिए उपयुक्त वस्त्र अर्पित करती हो? तुम दूसरों के घर में विशेषतः रात के समय व्यर्थ घूमने के लिए तो नहीं जाती? कहीं पति के भूखे होते हुए तुम भी स्वयं भोजन नहीं कर लेती? क्या तुम प्रयत्न पूर्वक पति की आज्ञा का उल्लंघन करने के दोष से अपने आप को बचाती हो? कभी पति के क्रोधित होने पर तुम उनकी बातों का उत्तर तो नहीं देती? उनके क्रोधी रूपी पाप का निवारण करने के लिए उनसे मीठे और प्रवचन तो बोलती हो ना? तुम पति के परदेश जाने पर मैले वस्त्र धारण करती हो और दीन दुर्बल तथा मलान वदन रहती हो। ना कभी मंदिर के पृष्ठभाग में तुम झूठा और टूटा हुआ बर्तन तो नहीं रखती? रात में जागरण काल में तुम कथा के स्थान, झरना, एकांत प्रदेश, नदी तट और वन में कभी अकेली तो नहीं जाती? और अपने मुखमंडल में तुम कुमकुम की बिंदी तो लगाती हो? तब मेनका बोली, मुने, आप जिनके धर्मों का वर्णन किया है वे दूसरी स्त्रियां हैं। हम तो स्वेच्छा विहार करने वाली देवलोक की अप्सराएं हैं। महाभाग्य से तो मेरा मन विचलित हो रहा है। मुझे अनुराग्नि को आप स्वीकार करें, नहीं तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे। यदि ऐसा हुआ तो आपको स्त्री वध का पाप लगेगा। विश्वामित्र जी कहने लगे, भद्रे, हम तो शिव शास्त्रों की आज्ञा अनुसार चलने वाले ब्रह्मचारी हैं। समस्त व्रतधारियों और विशेषतः शिव भक्तों का मूल धर्म है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। इसलिए
इन जैसे लोगों से तुम फिर कभी ऐसी बात मत करना। व्रतधारी और शिव भक्त पुरुष 100 वर्षों से अधिक समय तक तो तपस्या करता है, वह एक बार के स्त्री प्रसंग से नष्ट हो जाती है। जो पापिष्ट आत्मा स्त्री को स्वीकार करता है उसका शिव उपासना संबंधी व्रत व्यस्त हो जाता है। भगवान शिव के भक्तों को स्त्रियों के साथ बातचीत करने से भी पाप लगता है, इसलिए तुम शीघ्र इस स्थान से चली जाओ। तुम जीवित रहो या मर जाओ, परंतु मैं तुम्हारी इस बात को नहीं मानूंगा। वृत्ति पुरुषों को स्त्रीवध की अपेक्षा स्त्री संगम से ही अधिक पाप लगता है। स्त्रीवध करने पर तो वृत्ति पुरुषों के लिए विद्वानों ने प्रायश्चित बतलाया है, परंतु उनके संगम से जो दोष लगता है उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। इसलिए तुमको यहाँ से चला जाना चाहिए। केवल वृत्ति पुरुषों को ही स्त्री संगम से पाप लगता है ऐसी बात नहीं है। जो व्रत से ब्रह्मा है ऐसे मनुष्य भी स्त्रियों में आसक्त होने पर नीचे गिर जाते हैं, इसलिए समागम की बात से दूर रहें। बुद्धिमान अथवा कल्याण चाहे वह स्त्रियों के साथ वार्तालाप भी ना करे। श्री सूत जी कहते हैं, विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर क्रोध में भरी हुई मेनका ने उन्हें श्राप दे दिया। ओ दुर्मति, मैं तो तुम्हारे प्रति अनुरक्त थी, फिर भी तुमने मेरा त्याग किया है, इसलिए आज ही तुम वृद्धावस्था से जर्जर शरीर वाले बन जाओ और तुम्हारे बाल सफेद हो जाएं और शरीर में झुर्रियां पड़ जाए। और उसका ऐसा कहने पर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र उसी क्षण वैसे बन गए। तब वे भी कमंडल से जल लेकर उसे श्राप देने को तत्पर हुए और इस प्रकार कहने लगे, ओ नीच, तुमने निर्दोष होने पर भी मुझे श्राप दिया है, इसलिए तुम भी शीघ्र चरावस्था से जर्जर अंग वाली हो जाओ। ऋषि के वचनों से यह भी तुरंत वैसी ही हो गई। उस शरीर से मेनका ने पुनः वहां के जलाशय में स्नान किया। स्नान करते वह पहले की तरह रूप लावणी से संपन्न हो गई। यह मान आश्चर्य की बात देखकर ऋषि विश्वामित्र ने भी तुरंत जाकर वहां स्नान किया और वे भी पहले की तरह हो गए। उस तीर्थ के महात्मा से मेनका और विश्वामित्र दोनों रूप तथा उदारता आदि गुणों से संपन्न हो गए और प्रसन्नतापूर्वक एक दूसरे से विदा लेकर अपने अभिष्ट स्थान को चले गए। उस तीर्थ का ऐसा महात्मा जानकर महर्षि विश्वामित्र ने वहां देवादिदेव महादेव जी का लिंग स्थापित किया और उस उत्तम तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या की। उन्होंने उस सरोवर को और भी विस्तृत कर दिया। वहां स्नान करके जो पुरुष उस उत्तम विश्वामित्र देवेश्वर लिंग का पूजन करता है वह भगवान शिव के लोक में जाता है। आज भी उस तीर्थ में गंगा जल के समान पवित्र जल दिखाई देता है, जो सब पापों को हर लेने वाला है। जो श्रद्धायुक्त भक्ति पवित्र हृदय से वहां स्नान करता है वह सूर्य देव पूजित विष्णु लोक का जाता है। श्री सूत जी कहते हैं, हे देवेश्वर, हे महेश्वर, हटकेश्वर क्षेत्र में एक दूसरा परम सुंदर शासस्त्र तीर्थ है। वहां स्नान करने वाला गूंगा मनुष्य भी बोलने में निपुण हो जाता है और वह ब्रह्मलोक तक के सभी लोकों में अपनी रुचि के अनुसार जाता है। प्राचीन काल में बलवर्धक एक राजा थे, जो समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी को अपनी भुजाओं के बल से जीतकर उसका उपभोग करते थे। उसके एक सर्वलक्षण संपन्न पुत्र हुआ। पिता ने उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर उसका नाम अम्बुवाची रखा। तदंतर राजा का लाड प्यार पाकर वह बालक प्रतिदिन बढ़ने लगा, परंतु जन्म से ही मूक होने के कारण वह कुछ भी बोल नहीं सकता था। फिर उस बालक का 7वां वर्ष आने पर राजा बलवर्धक को प्राप्त हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। तब मंत्रियों ने राजा के उसी पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा दिया, क्योंकि उनके दूसरा कोई पुत्र नहीं था। इस प्रकार राज सिंहासन पर बैठे हुए बाल्यावस्था से युक्त उस गूंगे राजा के राज्य में सभी और उन्मत्त होने लगे। जल जंतुओं की तरह बलवान लोग सभी और दुर्बलों को सताने लगे। तब मंत्रियों ने अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से कहा, महामुनि, इस राजा के बोलने के लिए कोई उपाय कीजिए। इसकी जनता से ही पृथ्वी उजड़ती जा रही है, इसलिए कोई उचित उपाय कीजिए। तब दीर्घ काल तक विचार करके वशिष्ठ जी ने मंत्रियों से कहा, हाटकेश्वर क्षेत्र में सभी कामनाओं को देने वाला शासस्त्र नामक तीर्थ है, वहीं यह राजा स्नान करे। तब महर्षि वशिष्ठ के कहने से राजा अम्बुविजय ने तत्काल वहां जाकर तीर्थ में स्नान किया और उसी क्षण में मधुर स्वर में बोलने वाले वक्ता हो गए। राजा ने सरस्वती देवी का ऐसा प्रभाव जानकर बड़ी श्रद्धा के साथ उनका चिंतन किया और नदी तट से लेकर स्वयं ही सरस्वती देवी की चतुर्भुज मूर्ति का निर्माण किया। फिर दाहिने हाथ में मनोहर कमल और नक्षत्रों तेज को तिरस्कृत करने वाली अक्षमाला लिए हुए तथा बाएं हाथ में दिव्य जल से भरा हुआ कमंडल और सब विद्याओं की उत्पत्ति के लिए स्थान बूझतक पुस्तक लिख डाली। ऐसी मूर्ति का निर्माण करके राजा ने यत्न पूर्वक उसे शिला पृष्ठ पर स्थापित किया और धूप माला चंदन से भक्ति पूर्वक उसकी पूजा की। फिर श्रद्धा भाव से पवित्र हृदय के द्वारा उनके आगे शुद्ध और विनित भाव होकर नरेश ने उच्च स्वर से देवी की स्तुति की और देवी सत असत रूप तथा बोध मंदमक्ष रूप से कोई भी वस्तु जो भी हो वो सब गुप्त रूप से स्थित रहने वाली आपके द्वारा व्याप्त है। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि के द्वारा ईंधन व्याप्त है होता है, आप भी सिद्धि रूप में सभी लोगों के हृदय में निवास करती हो। हे देवेश्वरी, आपकी जीवा पर वाणी रूप से और नेत्र में ज्योति रूप से विराजमान हो। तीनों लोकों में एकमात्र आप ही भक्ति भाव से ग्रहण करने योग्य हो। शरण में आए हुए दिनों और पीड़ितों की रक्षा में
आप सदा तत्पर रहती हो, आप कीर्ति हो, आप धृति हो, आप ही मेधा हो, आप ही भक्ति और आप ही प्रभा कही गई हैं। समस्त प्राणियों में निवास करने वाली कांति शुदा और निद्रा भी आप ही हो। तुष्टि पुष्टि भी प्रीति स्वाहा, स्वधा रात्रि व्रति पृथ्वी गंगा सत्य धर्म मंसनी लज्जा शांति स्मृति दक्षा गौरी, रोहिणी क्षमा कुहू राका अदिति ब्राह्मणी विंता, लक्ष्मी कद्र दक्षायती सती शिवा गायत्री सावित्री, कृषि वृष्टि श्रुति कला वेड़ा नाड़ी त्रुटि, काष्ठा रचना और सरस्वती। सब कुछ आप ही हैं, इसके सिवा तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। जो अधिक होने के कारण मेरे द्वारा नहीं कहा गया हो, वह सब चेष्टा युक्त और चेष्ट रहित वस्तुएं आपका ही स्वरूप हैं। गंधर्व किन्नर देवता सिद्ध विद्याधर नाग यक्ष गुहा भूत दैत्य और विनायक गण आदि सब आपके ही प्रसाद हैं। अन्य देवता कष्टपूर्वक आराधना और पूजा करने पर ही मनुष्यों के पाप हटते हैं, परंतु आप केवल नाम लेने से ही सबका उद्धार कर देती हो। राजा अम्बुविची के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर देवेश्वरी सरस्वती देवी ने अत्यंत हर्षित होकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी स्वस्थ भक्ति और इस स्तुति से बहुत संतुष्ट हूँ, इसलिए तुम शीघ्र कोई मनवांछित वर मांगो। तब राजा ने कहा, हे देवी, आज से मेरी प्रार्थना स्वीकार करके आप सदा इसी तीर्थ में निवास करें और आपकी यह पूजनीय प्रतिमा त्रिभुवन विख्यात होकर इस तीर्थ में मेरी सुचित्रा कीर्ति के रूप में विद्यमान रही। जो यहाँ स्थित रहने वाली आपकी आराधना जिस भी निमित्त करे, उसकी भक्ति के अनुसार आप उसका कामना को शीघ्र पूर्ण करें। तब देवी सरस्वती बोली, राजन, जो इस शुभशलिन में स्नान करके अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को यहाँ मेरी पूजा करेगा, उसको मनवांछित कामनाओं की मैं अवश्य पूर्ति करूंगी। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार परमेश्वरी सरस्वती देवी सभी लोगों के हित के लिए तभी से वहां निवास करने लगी। जो मनुष्य अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करके श्वेत पुष्प और चंदन आदि के द्वारा वहां उनका पूजन करता है, वह जन्म जन्मांतर तक उत्तम वक्ता और मेधा से संपन्न होता है। सरस्वती के प्रसाद से उसके वंश में कोई भी मूर्ख नहीं पैदा होता। जो सरस्वती देवी के आगे धर्म और कथा का श्रवण करता है, वह उसके प्रभाव से तीनों युगों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। जो सरस्वती देवी के मंदिर में सदा श्रद्धा पूर्वक विद्या दान करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का पालन करता है और उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। जो वहाँ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धर्मास्त्र की पुस्तक दान करता है, वह भी अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। जो देवी सरस्वती के आगे खड़ा होकर वेद पाठ करता है, वह संपूर्ण अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। हरे कृष्णा।